और मुझे ये समझ नहीं आता कि नून लीग वालों को जिस प्रोग्राम के लिए वो इतने तड़प रहे थे, जितनी मेहनतें कर रहे थे, अगर वो इमरान खान की एक मुलाकात से हासिल हो गया तो चले, शुक्रिया नहीं अदा कर सकते तो आप जो है मतलब उल्टी सीधी बातें तो ना करें। आ, ये जो है इस तहरीक इंसाफ और हमने जो है जो हमारे इश्यूज को छोड़ के पाकिस्तान के मफाद को आगे रखा और एक अपना किरदार अदा किया। अब आपने कहा क्या गारंटीज मांगी, देखिए हमने कोई गारंटीज क्या मांगनी है। आईएमएफ ने ही ख्वाहिश जाहिर की मिलने की, और आईएमएफ जो है मिलने आया। और आईएमएफ न सिर्फ मिलने आए बल्कि अपने जो वाशिंगटन में मिशन था और मिशन चीफ उनको भी हमारे सामने बिठाया, और उन्होंने हमें 1.25 घंटे जो है पहले तो बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं। और अगर आपने मेरे उस मीटिंग के बाद मैंने तकरीबन हर चैनल पे बात की, उसी वक्त मैंने बता दिया था कि आईएमएफ जो है वो निहायत सख्त नाराज है हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से, और वो अपनी प्रेस रिलीज में बाकायदा मेंशन करेगा। और आज अगर आप पढ़ लें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात जो एलामिया आया है, तो उन्होंने साफ साफ इस हुकूमत पे इल्जाम डाल दिया कि ये जो पाकिस्तान की माशी बदतरी है उस पे जो है ये उनका किरदार है। अब वो मुझसे लोग सवाल पूछते हैं आप वजीर आजम को क्रेडिट देंगे इस चीज का, तो मुझे एक बात बताएं कि वजीर आजम की उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, और अगर उन्होंने जिम्मेदारी को 14 महीने की ताखीर से किया बजाय उनको क्रेडिट देने के, उनको तो जो है सवाल करने चाहिए। तो अब वो जो है जो वजीर आजम साहब, अभी आपने उनकी एक साउंड बाइट सुनाई, उसमें उन्होंने कहा कि हम कब तक कर्जा लेंगे, तो मुझे उसमें ना अपने बचपन के कजन्स की बात याद आ गई। मेरे बचपन में जो कजन्स थे ना, वो जब छोटे होते थे हम, तो वो जब हमें मौलवी साहब कुरान पढ़ाने आते थे तो वो नहीं पढ़ते थे, और उन्होंने बड़ी देर से कुरान पढ़ा, लेकिन जैसे उनके बच्चे पैदा हुए तो उनको उन्होंने कुरान हिफ्ज करने डाल दिया। यानी खुद उन्होंने आवारागर्दी की और बच्चों पे जो है कुरान हिफ्ज का बोझ डाल दिया। अब ये वजीर आजम साहब कह रहे थे कर्ज को हम पीछे, अब जाते जाते इनको ख्याल आ गया। आपको पता है इन्होंने सिर्फ अभी जून के नंबर नहीं आए, ये जो नए कर्ज लिए ये नहीं आए, इन्होंने 16,000 अरब रुपए कर्ज लिया है पिछले 14 महीने में, और ये पाकिस्तान के कुल कर्ज का 37% है। ओके, तो ये अब जाते जाते अगर हम इसको एंटायरिटी में देखें तो एक मुश्किल वक्त में तो आई थी गवर्नमेंट, 13 जमातों का अलायंस भी चलाना था, पता भी नहीं था कि कितने दिन रहेगी, बार बार एजिटेशन हो रही थी, पॉलिटिकल टर्मोइल था, इंटरनेशनली आपने कहा आईएमएफ समेत मुख्तलिफ जगहों से शकूक व शुबहात थे कि पता नहीं कितने दिन ये गवर्नमेंट चलेगी। सो इस सब के होते हुए आईएमएफ मुआहदा भी हो गया, फिच ने रिपोर्टिंग थोड़ी बेहतर की, दोस्त ममालिक से फंड्स भी ट्रांसफ़र हो गए या हो रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, फाइनली स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। तो अब हम कह तो सकते हैं थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दें उनको। नहीं, देखिए आप कैसे कह सकते हैं, आपने डॉलर की बात की, 180 से 280 से जो है 3 रुपये, आज 276 क्लोज हुआ है, तो मतलब कि ये 100 रुपये गिरने के बाद 4 रुपये मजबूत होना आपकी नज़र में अच्छा है। फिर आपने कहा कि जो है क्रेडिट रेटिंग जो है वो वापस से बढ़ा दी, जहां पिछले साल ली थी वहां से अभी भी 2 ग्रेड्स नीचे है। ठीक है जी, तो ये कोई अच्छा काम तो नहीं किया इन्होंने। आपने कहा दोस्त ममालिक से पैसे मिल गए, देखिए ये रियासत की दोस्ती है, ये शहबाज शरीफ की अगर दोस्ती होती तो इनके 10 चक्कर ना लगते, ठीक है ना। और उन्होंने इनकी दोस्ती पे नहीं भरोसा किया या इनकी ताल्लुकात या इनकी फॉरेन पॉलिसी पे नहीं किया। आईएमएफ की एसएलए के बाद उन्होंने पैसे रिलीज किए, और आईएमएफ का एसएलए के बाद आपको भी पता है कि हमारा कितना कलीदी किरदार है, और हमें कोई नहीं चाहिए क्रेडिट। अब जो कहने की बात है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आया ये इन्होंने जो पाकिस्तान जब लिया था और वापस जो देके जा रहे हैं उससे बेहतर देके जा रहे हैं माशी तौर पे, या वो देके जा रहे हैं। तो अभी अभी मैंने ट्वीट किया आपसे बात करते हुए, 11 माह में 9.9% सनत की पैदावार मनफी है 11 माह में। पिछले साल इसी वक्त जब हमने दिया था तो 11% प्लस थी, जिसकी वजह से आईएमएफ ने आज रिपोर्ट में होशरुबा एक नंबर दिया है कि जब ये हुकूमत में आए थे तो मुल्क में बेरोजगारी 6.2% थी, इस साल 8.5% है। और अभी आपने कहा महंगाई में कमी हो रही है, फरिया मुझे एक बात बताएं, 38% महंगाई के बाद इस साल कह रहे वापस 26% होगी, ये तो अमीर भी अब गरीब हो जाएंगे।
अगर ये इस तरह की महंगाई हो रही है। राइट और ये उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या कारनामे कर दिए। और मुझे तो समझ नहीं आती कि इस पे कौन जो है इनको क्रेडिट देगा ये इस सो कारकर्दगी मुज़म्मिल पे, साहब और जिस पे इन्होंने। मैं आमिर शाह साहब की तरफ भी चलूंगी, लेकिन क्विकली है क्योंकि मीटिंग में कोई इस हवाले से बात हुई थी कि शायद आप लोग गवर्नमेंट में आ जाएं तो फिर ये कमिटमेंट करें, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई हमने बात नहीं ये हुई? बोला था कि ये जो आपने, हाँ, आपने जो प्रोग्राम दिए ये तो ब्रिज प्रोग्राम है। असल तो 9 महीने के बाद टेस्ट होगा। जो इतने सारे कर्जे देने हैं, तो या जो हुकूमत आएगी वो अपना प्रोग्राम लेकर आएगी या आपके साथ आएगी। तो ये जो अभी हो रहा है ना कुछ, हाँ मार्च में इसका 2-3 गुना ज्यादा होगा और सख्त प्रोग्राम होगा। ठीक, राइट। सो अगर इसी को अब आगे लेके चले आमिर ज़िया साहब, जो सूरत हाल इकनॉमिकली आप बेहतर तो आप समझते हैं वो ठीक होती नज़र नहीं आ रही फॉर इन द नियर फ्यूचर। सो इलेक्शन तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के हो जाएंगे या उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर इंटरिम थोड़े लंबे अरसे के लिए आ जाएगी? देखिए, पहली बात ये कि जो हालात लग रहा है कि थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, आपका करेंसी थोड़ा बहुत बाउंस बैक की है, ये बड़ा एक आर्जी सा आपको एक फेज़ मिला है। ये मतलब है क्योंकि हमारे जो माशी फंडामेंटल्स हैं वो बदस्तूर कमज़ोर हैं। हाँ, सेंटिमेंट थोड़ा सा बदला है और सेंटिमेंट बदलने की वजह जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। अच्छा, सबसे अहम बात ये है कि हमें ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो इन स्पाइट ऑफ इसाक डार मिला है या इन स्पाइट ऑफ शहबाज शरीफ साहब मिला है, क्योंकि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, 24-25 करोड़ अफराद का मुल्क है, जौहरी ताकत है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक टर्मोइल जो है वो इंटरनेशनल पावर्स को भी मेरे ख्याल में हजम नहीं होगा। ओके, यू सेड लेकिन इन जाहिर है कि वो स्पाइट पहले ऑफ की हिज तरह हार्ड मेहरबान डार, नहीं, चलिए इन क्योंकि स्पाइट ऑफ हिज हार्ड डार हम मान लेते हैं क्योंकि इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ी कोशिश की है कि मिले उनको इस मामले में मामला ठीक करने की। आप कह रहे हैं उन पे भी इतराज था? देखिए, मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ, देखिए जो काम पहले हमारा वजीर ख़जाना और सेंट्रल बैंक का गवर्नर कर लिया करता था, उसके लिए वजीर आज़म पाकिस्तान पूरे इंस्टीट्यूशन को अपना वजन डालना पड़ा। ठीक है ना, पहले यही काम जो आप, क्योंकि एक कहते हैं ना लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है आईएमएफ, तो जो हमको जाकर आराम से मिल जाया करता था, आराम से मेरी मुराद ये कि उस तरह से मिल जाता था, उस तरह रुलाते नहीं थे कि जी 8th और 9th रिव्यू के अंदर, माफ़ कीजिएगा सॉरी 9th रिव्यू में इन्होंने रुला दिया हमें। 8-9 माह हुए और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि वो प्रोग्राम डिसकंटिन्यू होगा और स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया जाएगा। देखिए, स्टैंड बाय अरेंजमेंट उन मीशतों को दिया जाता है कि जो बिल्कुल कहते हैं ना कि ट्रॉमा में आ जाती हैं, तो ये बिल्कुल आखिरी रिजॉर्ट होता है कि भाई एकदम पंप इन करो, इनको निकालो उस आईसीयू से। तो उस चक्कर में आपको मिला। अच्छा, यकीनन इसमें वज़ीर आज़म ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि डार साहब तो कहते थे कि मैं सबसे तजर्बेकार वजीर खजाना हूँ और मुझे आईएमएफ से निपटना आता है, मैं मूंछों पे ताव डालकर बात करूंगा। फिर बाद में वही कहने लगे, आपने बयानात आपको याद होंगे, जी आईएमएफ ड्रामा कर रहा है। जी, मैं वो तो मूंछ पे ताव तो मैं कह रहा हूँ। हाँ।